हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो पवनों की दिशा में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा अल मसूदी। भारतीय मानसून का वर्णन जो सबसे पहले अरब विद्वान था वर्णन करने वाला, उसका नाम अल मसूदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें से जो है गल्फ स्ट्रीम है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती। बाकी एलिनीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम ये भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर होगा, यह उच्च तुंगता पर है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा होता है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तो बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? तो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा का कारण जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून है, यानी जो हम लोगों का सी आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, पंजाब। पंजाब में जो है मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा नार्वेस्टर्स होगा। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाओं को नार्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है कहाँ पर होती है ये हम लोगों को बताना है। तो आंसर हम लोगों का होगा ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो सर्वाधिक वर्षा भारत में जो है मासिन राव में होती है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे बताना है सबसे अधिक और सबसे कम, यानी कि जो हम लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय में सबसे अधिक और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिन राव और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो मासिन राव और चेरापूंजी में अधिक वर्षा का कारण यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है, यानी कि जो हम लोगों का डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में जो अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है उसका कारण है समुद्र से अधिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कहने का मतलब ये यहाँ पर कर्क रेखा है, अगर उसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत का ताप अधिक होता और अधिक वर्षा होती, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पर बताना है मानसून वर्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्योंकि तो इसे जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए फिर भी इसे एक उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं। तो इसका जो सही कारण होगा वो डी होगा। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यप भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है। तो इसका कारण ये डी वाला होगा। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियों उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। क्वेश्चन था, यदि भारत की केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध से संबंधित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण पूछ रहा था। तो इसका कारण है कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का औसत कितना है। तो भारत में वर्षा का औसत यहाँ पे बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी 118 सेंटीमीटर। भारत में जो औसत वर्षा है वो 118 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा का क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल वर्षा होती है, तो इसका क्या कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्र वर्षा क्या है। तो आम्र वर्षा यहाँ पे बताना है, आम्र वर्षा क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार और बंगाल में जो मार्च और अप्रैल में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है। मतलब कहने का है कि जो अधिक वर्षा का अधिक होती है उसके बाद भी इसको प्यासी धरती कहा जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसमें जो पहला है, वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना। नेक्स्ट है, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा का थोड़े ही महीनों में जोर हो जाना। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश जो है प्यासी धरती के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे ये तीनों ही कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो भारत में जो सबसे कम वर्षा है वो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक होती है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा एक ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर स्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा अजमेर और शिलोंग। अजमेर और शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश में आते हैं, फिर भी जो उनके वार्षिक वर्षा है उसमें उनकी जो मात्रा में अंतर है उसको आसानी से समझा जा सकता है, यह सर्वाधिक सुस्पष्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं। तो भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए कौन से घटक उत्तरदायी हैं। तो अवस्थिति ये सही है, ऊष्मीय विपर्यास ये भी प्रभावित करता है, उपरितन वायु परिसंचरण ये भी प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ये भी, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में कम वर्षा होती है, कहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो आंसर होगा चेन्नई, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम काल में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो काल वैशाखी के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राव में होने का कारण क्या है। तो इसके पहाड़ियों की कीपाकृति होना। सेम क्वेश्चन है लास्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 38 में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 75% वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। तो चेन्नई में जाड़ों में वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी मानसून है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म होती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इसका कारण होता है कि चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है, इसलिए जो है दोनों की जलवायु में, दोनों की तुलना में जो चेन्नई की जलवायु है वो अधिक गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन से में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, चेन्नई। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक उच्च वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? मतलब अक्टूबर गर्मी, जो अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। तो उच्च आर्द्रता के साथ जो उच्च तापमान होता है यही कारण है अक्टूबर गर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा होने वाला राज्य तमिलनाडु है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, दक्षिण पश्चिम। पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव तमिलनाडु में होता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो इसमें हम लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस भाषा से मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? तो आंसर होगा अरबी भाषा से। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा का कारण मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा वाला प्राप्त राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो तमिलनाडु में होती है, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान में लेह आता है, यानी सी वाला ऑप्शन सबसे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।